क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल राणा लिफ्ट्स में हूं करण। तो आज बात करेंगे मेन पावर लिफ्टिंग के बारे में। तो पावर लिफ्टिंग में आप सभी को पता होगा कि 3 चीज़ें होती हैं, डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच, एसबीटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो आज पहले टॉपिक हम आज चूज़ करा हमने डेडलिफ्ट के ऊपर। तो आज मैं डेडलिफ्ट के बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो डेडलिफ्ट में जितने भी बेसिक्स होते हैं मैं आपको सारे क्लियर करूँगा, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो आपको सारे क्लियर कर दूँगा, ग्रिप कैसे लेते हैं, हिप हाइट क्या रहनी चाहिए, ब्रेसिंग कैसे करते हैं, बेल्ट कैसे पहनना है हमें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बिगिनर लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है, उन सब के लिए भी बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो। तो एंड तक जरूर देखना है इस वीडियो को। तो हम शुरू करते हैं। तो भाई शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट था, पहले आपको स्टांस के बारे में बता देता हूँ। तो स्टांस में भी हम 2 तरह के स्टांस लेते हैं। पहला स्टांस हो गया हम या तो कन्वेंशनल लेते हैं या तो सुमो डेडलिफ्ट करते हैं। तो कन्वेंशनल तो आप सबको पता ही है कि आप कन्वेंशनल में बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही नैरो स्टांस लेते हैं और थोड़ा सा कोई लोग होते हैं जो वाइड स्टांस लेते हैं। तो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, आप कौन से में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप अपना चूज कर सकते हो। तो कन्वेंशनल का तो पता ही है आप। और दूसरे में आते हैं सुमो पे। तो सुमो पे हम पैर बिल्कुल ही खोल देते हैं। और सुमो बेसिकली इसलिए होता है कि हमारा थोड़ा रेंज ऑफ मोशन बाहर से कम हो जाए। जैसे कि कन्वेंशनल में हम करते हैं तो हमारा रेंज बहुत ऊपर तक लाना पड़ता है, और यही अगर हम सुमो में चले जाएं तो हमारी रेंज ज़्यादा नहीं, मतलब 2-3 इंच कम हो जाती है। तो बहुत सारे एडवांस लिफ्टर है, उनको देखा होगा आप सुमो ही मारते हैं। तो इसलिए सुमो मारते हैं क्योंकि रेंज कम हो जाता है और इसमें ज़्यादा हैमस्ट्रिंग का रोल होता है, जो ज़्यादा हमारे बैक में फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बहुत सारे एडवांस लिफ्टर जो है सुमो में आते हैं। तो भाई आपको मैं बता रहा था कि कन्वेंशनल डेडलिफ्ट पहले कैसे मारते हैं। तो कन्वेंशनल में आपने बेसिकली स्टांस लिया और यहाँ से ग्रिप ले लिया, ये हो गया आपके कन्वेंशनल। अब मैं आपको बताता हूँ सुमो कैसे करते हैं। तो सुमो में अपने प्रेफरेंस का बताते हैं, इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा मैं। अभी जस्ट आपको करके दिखा रहा हूँ। ये सुमो के स्टांस लिया हमने और ये ग्रिप ली और तो बाकी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा धीरे धीरे करके कि कैसे ग्रिप लेनी है, कैसे हिप हाइट रखनी है, वो आप आगे वीडियो में देखते रहे। तो भाई पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ग्रिप, जो कि सबसे मेन है। तो ग्रिप में आप अपने स्टांस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं सुमो ही मारता हूँ, तो मैं सुमो के हिसाब से बताऊंगा आपको। तो ग्रिप भी 2 तरह की होती है, एक तो हुक ग्रिप होती है और एक मिक्स ग्रिप होती है। तो हुक ग्रिप में हम जो है दोनों ओवरहेड रखेंगे हाथों को, ये और ये मारेंगे। और दूसरी होगी मिक्स ग्रिप। मिक्स ग्रिप में एक आपकी ओवर ग्रिप रहेगी और एक अंडर ग्रिप रहेगी। तो ये आपके ऊपर प्रेफरेंस है, आप कौन सा ओवर रखना चाहते हो और कौन सा अंडर रखना चाहते हो। ये तो मैं जो मारता हूँ तो मैं मिक्स ग्रिप ही मारता हूँ क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। तो ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर आप ट्राई करके देख सकते हो कि आप किस में कंफर्टेबल हो और किस में आपका रेंज ऑफ मोशन भी अच्छा आ रहा है और सब चीज बढ़िया आ रहा है। तो भाई दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। दूसरा पॉइंट था बैक पोस्चर। आपको बैक पोस्चर कैसे रखना है। तो बैक पोस्चर आपको बताता हूँ। तो जो भी बिगिनर लिफ्टर होते हैं उनको आपने देखा होगा जिसमें कि उठा देते हैं, पूरी बैक राउंड करके उठा देते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। हमारी बैक हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए। स्ट्रेट नहीं तो मतलब ऐसे स्लांट रहनी चाहिए, बट स्ट्रेट रहनी चाहिए। तो आप ऐसा करके सीधा रहोगे और ये बैक पूरी स्ट्रेट और तो सबसे बेस्ट तरीका है उठाने का, क्योंकि राउंड रखोगे तो आपके इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और बिगड़ करना ही नहीं दिया। तो भाई अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट में मैं आपको ग्रिप लेने के बाद बताऊंगा कि हमें अपने लैट्स को एंगेज कैसे करना है, क्योंकि ये सबसे मेन है। अगर हम लैट्स में एंगेज करेंगे, जितना टाइटनेस बढ़ाएंगे उतना हमें लॉकआउट भी इजी होगा। तो सबसे पहले स्टांस लिया और ग्रिप लिया। अब हमें लैट्स को एंगेज करना है। तो लैट्स में जितनी टाइटनेस आएगी उतना हमारे लिए बेटर है। लैट्स को एंगेज करने के बाद फिर हमें अप करना है। तो जितने हमारी बैक में जितनी टाइटनेस होगी, लैट्स पर जितना टाइटनेस रहेगी उतना हमें लॉकआउट भी इजी होगा और वेट हमें इजी फील होगा। तो जब भी हम हैवी मारने जाएंगे तो ये चीज आपको पता लगेगा हैवी के टाइम की
ये चीज कितनी काम कर रही है। भाई आप आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा हिप हाइट। हिप हाइट पे बहुत ही मेन पॉइंट है। तो अब आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको हिप हाइट अपना चेक कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपना लिफ्ट ली। अब लिफ्ट लेने के बाद आपको स्लो से नीचे जाना है और बार को नीचे जमीन पे रखना है। बार को नीचे रखा। अब ये हमारी सबसे बेस्ट हिप हाइट है जहां से हम अपनी लिफ्ट शुरू कर सकते हैं। तो आप भी चेक कर सकते हो आपकी हिप हाइट कैसी है। अगर आप सुमो लिफ्टर हो तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हो, और कन्वेंशनल लिफ्टर हो तो आप बिल्कुल सेम तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपकी हिप हाइट कैसे रहनी चाहिए। हिप हाइट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हमारी मसल की मेमोरी बन जाती है कि हम कैसे चल रहे हैं। कि एक बार अगर आपकी हिप हाइट हो गई और आपने उसमें 3-4 वीक प्रैक्टिस कर ली, तो उसमें आपको पता लग जाएगा, आपको मसल को पता लग जाएगा कि आपकी हिप हाइट कैसे रहनी चाहिए। तो अब आप फिफ्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट में आपको बताऊंगा कि बेल्ट का यूज कैसे करना है बेस्ट वे में। तो हमने जैसे बेल्ट पहनी, अब बहुत से जो लिफ्टर होते हैं वो बेल्ट को इतना टाइट कर लेते हैं कि वो ब्रेसिंग ही नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताऊंगा बेल्ट को नॉर्मली टाइट करना है। नॉर्मल इतना टाइट करना है कि थोड़ा सा मतलब आपके पास स्पेस रहे ब्रेसिंग करने के लिए। तो ब्रेसिंग की मेन बात ये होती है कि हम जब ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथ को एकदम ही नीचे की तरफ पुश करते हैं, ऐसा वाला मूवमेंट आना चाहिए। तो जितना भी हमारी बेल्ट के आसपास की स्पेस रहेगी वो हमारी ब्रेसिंग से कवर होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि हम बेल्ट को इतना टाइट करते हैं कि हम जब ब्रीथ करें तो एकदम अजीब सा फील हो गया, हम लिफ्ट ही ना कर पाए। तो हमारी जो लिफ्ट ब्रेसिंग जो टेक्निक होती है वो हमारी आसपास में जो एरिया होता है पूरा लोअर बैक से लेकर आगे फ्रंट का उसको कवर करता है, वो होती है ब्रेसिंग की टेक्निक। तो आप जब भी करें आप ब्रेस करें और तो ये चीज जरूर ट्राई करना। ये चीज आपके लिफ्ट को बिल्कुल इजी बना देगा। आप बिल्कुल ट्राई करना। आप बाकी एथलीट्स की तरह मत करना कि बेल्ट को इतना टाइट कर लो कि ब्रेस करने का मौका ना मिले। तो भाई अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर। जो लास्ट टॉपिक है हमारा लॉकआउट। तो लॉकआउट बहुत से लोगों को पता भी होगा, मतलब लॉकआउट तो सबसे मेन ही होता है इसमें, उसके बिना तो लिफ्टिंग पूरी नहीं होती। तो लॉकआउट में हमारी 2 चीजें होती है। एक तो हमारे सबसे पहले नी लॉक होना चाहिए और एक हमारे शोल्डर लॉक होना चाहिए। शोल्डर जो हमारे बिल्कुल पीछे जाने चाहिए, मतलब बिल्कुल ही हाइपर एक्सटेंशन नहीं करना, बस शोल्डर को ये वाला मूवमेंट होना चाहिए कि शोल्डर हमारे ऐसे करके। तो जैसे कि हमने ग्रिप ली, अब कोई लिफ्टर क्या करता है शोल्डर तो लॉक कर देता है पर नी लॉक नहीं करता, उसके नी बेंड ही रह जाते। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना हमारी दोनों चीज ये ऊपर करो और ये लॉक। तो आपकी लिफ्ट जब भी पूरी होगी, चाहे आपकी लिफ्ट कभी पास देगा या आप दोनों चीजें लॉक करोगे। तो मेन था ये लॉक। आपको एक बार साइड से दिखा दूंगा कि साइड से कैसे लॉक करते हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by. तो भाई वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपने सब चीज देखी है, 6 टिप्स देखिए कि डेडलिफ्ट के क्या क्या वेरिएशंस होते हैं और क्या क्या ग्रिप होती है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर कर देना कि किस टॉपिक में वीडियो बननी चाहिए अगली। Hold me close.